मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है जो कोई 2 दिन से खबरें मिल रही हैं, शेर अब्बास अस्तानकज़ई वज़ीर ख़ारजा होंगे तालिबान की हुकूमत के। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन को सामने रखते हुए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अगले रिलेशंस क्या होंगे इसको सामने रखते हुए, क्योंकि अब्बास अस्तानकज़ई इज़ इंडियन ओरिएंटेड। वो वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग मिली, उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। ये आपको भी पता है कि दोहा में उनके घर में काम करने वाले ज़्यादातर इंडियंस हैं। रॉ के साथ जितनी मीटिंग्स हुई वो अब्बास अस्तानकज़ई ने कराई और उन मीटिंग्स का वो खुद भी हिस्सा रहे। 5 सालों में का डाटा तो मैंने निकाला है कि तालिबान मुसलसल पाकिस्तान का दौरा विज़िट कर रहे हैं, दोहा ऑफिस के जो लोग थे, लेकिन उन विज़िट्स में अब्बास अस्तानकज़ई कभी पाकिस्तान नहीं आए और ना ही उनका पाकिस्तान के बारे में कोई सॉफ्ट इमेज है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने रखते हैं आप, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर? आपकी बात अगर मिसाल के तौर पे वो सर्टिफिकेट मानी जाता है फॉरेन मिनिस्टर जी, तो मेरा ख्याल है कि इनका अपनी जो हैंडलिंग है और जितना इनका डिसिप्लिन है अमीर के साथ, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपने अमीर की पॉलिसी से हटके कोई काम कर सके। ये पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी तक तालिबान ने जो वादे किए, जो कुछ किया कहा उन्होंने, वो पूरा करते रहे। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि जहां तक उनकी एक पॉलिसी है कि हम तमाम मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, वो तो वो रखेंगे इंडिया के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ जो अंडरटेकिंग है कि वो अपनी जमीन से किसी को ये टेररिज्म नहीं करने देंगे, वो उनकी एक और कंपल्शन है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया को अगर वो ये कहें कि आके वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, करें, जो भी करना है, कुछ इंटेलिजेंस इतलात ये थी कि जो नया सेटअप बनने जा रहा है तालिबान का, उसमें हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए अब्बास अस्तानकज़ई को जरूर इन्वॉल्व करेगा। जबकि अब्बास अस्तानकज़ई अभी भी दोहा में है सर, वो 15 अगस्त से आज तक अफगानिस्तान नहीं आए। तो ये बातें जब शुरू हुई और फिर कल से जब उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के तौर पर लेने लग गए खुद तालिबान, तो लोगों ने कहा देखें हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हो भी जाए तो बात यह है कि जो कमिटमेंट्स हैं आपकी, जो आपने अपने लिए पैरामीटर सेट किए, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भारत के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, इसलिए कि उन्होंने पूरी दुनिया का कहा है कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुक रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा एक बड़े की अपॉइंटमेंट है और ये दूसरी साइड के लोग भी उनसे मांग रहे हैं। पर पंजशीर वाले लोगों की भी डिमांड ये थी कि उनको वज़ारत ख़ारजा दी जाए। तो कहीं कोई कंप्रोमाइज आएगा, हो सकता है कि पंजशीरियों को ना मिले, तालिबान भी ना रखें और किसी दरमियान में ऐसे आदमी को ले आए जो मगरबी दुनिया से उनके मामला ठीक करा सके, क्योंकि उनकी बजट सपोर्ट तो आनी है मगरबी मुल्कों से। वो उनकी कंपल्शन, एक मजबूरी है उनकी। और अगर कोई ऐसा आदमी वो लगा लेते हैं जो कि काबिल कबूल हो, जो जिसकी एक्सेस हो अमेरिका में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो उनके लिए मुफीद साबित हो। एक चीज क्लियर कर दें, जो रिकग्निशन का मामला है, पहले तो 1996 में यही हुआ था कि हमने फौरन तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर लिया था। तो क्या कल भी हमें यही करना चाहिए या देखना चाहिए कि दुनिया किस सिमत जा रही है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम उनको अभी कबूल नहीं करेंगे, उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो तमाम मुआहदों पर अमल दरामद नहीं करते, वुमेन राइट्स मुकम्मल नहीं करते, एजुकेशन और दीगर राइट्स जो हैं उन पर काम नहीं करते, तब तक हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। यूरोपीय यूनियन तो ये कह रहा है, शायद अमेरिका भी कुछ ऐसा ही कहेगा। फौरी तौर पे रिकग्निशन का तो कोई ऐसी इंडिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी और ना ही होगी। मेरा अपना अंदाजा है कि अगर हमने बहुत भी जल्दी की तो जो खित्ते के हमारे मुल्क हैं, सेंट्रल एशियन और रशिया, चाइना, ईरान वगैरह, इनके साथ मिलकर होगा, इससे कम पे नहीं। अगर ये मुल्क भी तैयार ना हुए रिकग्निशन देने के लिए तो फिर पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करेगा। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने विजिट किया इन मुल्कों को एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए कि कम से कम जो हमसाया मुल्क हैं उनके अपने अंदर एक कंसेंसस हो और फिर एक वक्त आए कि आप सारे रिकग्निशन दे सकते। बिल्कुल, पाकिस्तान अकेले नहीं करेगा। जुनैरा अज़हर साहिबा, 96 के तालिबान की हुकूमत में और जो कल बनने जा रही है तालिबान की हुकूमत, उसमें कितना फर्क देख रही हैं? और जो हुकूमत अब बनेगी उसका रीजनल इंपैक्ट पाकिस्तान को लेके क्या आएगा जुनैरा अज़हर साहिबा?
कि रीजनल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा। इस वक्त अफ़गान जो हैं उनके लिए एक बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन है। एक तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गवर्नमेंट बना के दिखानी है, और इंटरनली ऑन ग्राउंड जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे दाइश है, जैसे टीटीपी है, उन्होंने उनको कंटेन भी करना है। अब दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंस, और मुझे नहीं मालूम कि क्या इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और मैच्योरिटी में आ चुकी है कि वो ऐसा कर सके। वही हुआ जी जिसका डर था। और डर क्या था कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तालिबान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह कुछ लोगों ने ऊधम मचाई हुई थी, उसके नतीजे में तालिबान की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए, तो वो आ गया जी। दोहा दफ्तर ने जो है वो ठोक बजा के तो बांझ के जवाब दिया है। तो हमने तो वही लाइन लेनी थी जो अमेरिकन ले रहे थे, और अमेरिकन क्या लाइन ले रहे थे कि जनाब ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होंगी, ख़वातीन के हकूक़ होंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, है ये सारा कुछ। ये जो तराना पढ़ना शुरू किया हुआ था वो हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और ज़्यादा ज़ोर आवाज़ से पढ़ गए। तो उन्होंने बाकियों को तो कुछ नहीं कहा है। हमें उन्होंने दोहा दफ्तर ने शटअप कॉल दे दी है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि जनाब अपने मेचे में रहें, आप क्या बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका हमें था जो लगता है कि हम खो गए हैं। अच्छा। पहला मौका ये था कि उन्होंने तुर्की और यूएई को बुलाया है एयरपोर्ट को फिक्स करने के लिए। भाई हमने क्यों नहीं ऑफर किया कि हम एयरपोर्ट आपका फिक्स कर सकते हैं? बड़ा अच्छी बात होती, आखिर हम कर सकते हैं ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।